बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करना सीखा है और उसके अंतर्गत हमने अवकल समीकरण की घात और अवकल समीकरण की कोटि की जानकारी हासिल की है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं और साथ ही हम अवकल समीकरण के व्यापक हल और उसके विशिष्ट हल की जानकारी भी लेते हैं और जिससे हम प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं अवकल समीकरण का व्यापक हल और विशिष्ट हल क्या होता है। देखिएगा बच्चों, तो पहले हम बात करते हैं अवकल समीकरण के हल के बारे में। अवकल समीकरण के हल, तो बच्चों इसके 3 हल होते हैं। एक होता है व्यापक हल, दूसरा होता है विशिष्ट हल और तीसरा होता है विचित्र हल। ये 2 हमारे कोर्स में है, ये उच्च क्लासों में हम अध्ययन करेंगे। व्यापक हल क्या होता है और विशिष्ट हल क्या होता है, इसको हम उदाहरणों से अच्छी तरह से समझेंगे। देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2, सत्यापित कीजिए कि फलन दिया है हमें y = e⁻³ और अवकल समीकरण हमें दिया है d²y/dx² प्लस dy/dx - 6y = 0, समीकरण 2। तो देखिएगा बच्चों, का हल है, ये सत्यापित करना है कि ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है। अब इसके लिए बच्चों आप एक बार इसको देखिए। हम लेते हैं एक बार ये समीकरण x² - x - 2 = 0। ये एक बहुपद है, एक इक्वेशन है। देखिएगा यहाँ पे हम x बराबर 2 रखते हैं, तो यहाँ से बाएं पक्ष में x बराबर 2 रखते हैं, तो ये 4 - 2 - 2, तो ये हो गया 0, जो कि दायां पक्ष। ये संतुष्ट हो गया, सत्यापित हो गया। तो x बराबर 2 इस समीकरण का एक हल है। ठीक है बच्चों, ये हम जानते हैं। अब यही बात देखो, x बराबर 2 इस समीकरण का एक हल है, तो यहाँ पे भी यही बात दे रखी है बच्चों कि ये एक समीकरण है और इस समीकरण का इसका हल है। तो हम ये y का मान इस समीकरण में रखते हैं। जैसे यहाँ ने x बराबर 2 यहाँ रखा था, तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो 0 के बराबर आ जाता है, तो वो सत्यापित होगा। अब बात करते हैं कि इसका व्यापक हल। तो बच्चों जो यहाँ पे क्या था, ये इसका व्यापक हल था, तो यहाँ पे इसको ही हम इसको व्यापक हल बोलते हैं। अर्थात कि जिस अवकलज अधिकतम, यहाँ पे कितनी बार अवकलज हो रखा है, 2 बार। तो ये भी ध्यान रखना बच्चों कि कितनी बार अवकलज हो रखा है या कितने उसमें अचर हैं। अगर मान लो किसी अवकल इस समीकरण में, इसमें आपको दिया हुआ है फलन में, उसके इस अवकल समीकरण के इस हल में 2 कांस्टेंट हो, 2 अचर हो, तो इसके बाद यहाँ पे 2 बार उसका अवकलज हो रहा है। अगर 2 बार अवकलज हो रखा है, इसका मतलब उस अवकल समीकरण में क्या होते हैं, 2 कांस्टेंट है। तो ये चीज तो क्या कहलाएगा, इसका व्यापक हल। और व्यापक हल में अगर कांस्टेंट जो a b c जो कुछ भी आते हैं, कांस्टेंट का मान निकाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, तो बच्चों वो कहलाता है उसका विशिष्ट हल। व्यापक हल कौन सा हो गया, मान लो y बराबर a cos x प्लस b sin x, ये एक क्या है, फंक्शंस है, और इसका अवकल समीकरण मान लो हम मान लेते हैं d²y/dx² - y = 0। तो बच्चों ये समीकरण कौन सा अवकल समीकरण है, जिसका हल ये है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, व्यापक हल। और व्यापक हल में अगर a और b के मान निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, विशिष्ट हल। और अगर बच्चों a और b के मान हम नहीं निकाल पाते हैं या निकाल लेते हैं तो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो उसको कौन सा बोलते हैं, विचित्र हल। ठीक है बच्चों, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये दोनों हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए बच्चों अपने क्वेश्चंस की।
अब इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा बच्चों, समीकरण एक है y इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x, और दूसरा ये है फंक्शंस दिया हुआ है, अर्थात ये इसका इस अवकल समीकरण का हल है, ये हमें जांच करना है, प्रूव करना है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0। तो बच्चों समीकरण एक से, इसको हमने समीकरण एक दिया था, इसको 2 दिया था, ठीक है बच्चों। तो समीकरण एक से हम इसका अवकलन करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका अवकलन किया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी किया तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है, अर्थात यहाँ पे ई की पावर एक्स की जगह क्या है -3x, ये 3। अब बच्चों हमें -3x का भी करना है, तो -3x का किया तो ये -3, अर्थात -3 ई की पावर -3x आ गया। इसको देते हैं समीकरण 3। ये तो ये आ गया। अब हमें एक बार और अवकलन करना है, तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब की बार इसका करना है तो ई की पावर एक्स का तो ऐसे क्या हो जाएगा, ई की एक्स की जगह क्या है अपने पास में -3x, तो बच्चों ये -3, ये तो ऐसे कैसे ही था, ये वाला जो रख दिया अभी, और ई की पावर का किया पहले तो ये ई की पावर -3x, अगेन हम इसका करेंगे -3x का, तो ये -3 आ गया। देखिएगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस माइनस ये प्लस, और 3 इंटू 3 9 ई की पावर -3x, ये इसको हम इक्वेशन 4 दे देते हैं। तो समीकरण 3 और 4 से डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2, 3 व 4 से, तो समीकरण 2 का दायां पक्ष, समीकरण 2 का दायां पक्ष यहाँ पे मान रखते हैं, तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे रखते हैं समीकरण 2 में दायां पक्ष में, और समीकरण 2 है अपने पास में ये रहा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई डी एक्स तो यहाँ ये लिख देते हैं। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, वो लिख दिया इधर। देखिए बच्चों मान रख देते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लगते हैं 9 ई की पावर -3x, और डी वाई बाई डी एक्स है अपने पास में -3, ये है तो प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो अपन लिख देते हैं -3 ई की पावर -3x, -6 और y की जगह हम रख देते हैं ई की पावर -3x। देखिएगा बच्चों तो ये हो जाएगा 9 ई की पावर -3x माइनस ये माइनस जुड़ के, तो ये 9 ई की पावर -3x इक्वल टू, ये कट गया इक्वल टू 0, और यही हमारा राइट हैंड साइड था, प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, प्रूफ हुआ। तो ये हमने ऐसे हम इसका मान निकाल लेते हैं। देखिएगा बच्चों इसकी का मान रखा तो 0 के बराबर आ गया, तो ये सत्यापित हुआ, प्रूफ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण संख्या 2। देखिएगा बच्चों उदाहरण 3। उदाहरण 3 में हमें दिया एक फलन है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। a b इक्वल टू r, किससे बिलोंग कर रहे हैं, r से, रियल नंबर से। और दूसरा समीकरण दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमें चेक करना है कि ये फलन, इस जो ये फलन है y बराबर a cos x प्लस b sin x, इस अवकल समीकरण का एक हल है। तो बच्चों देखिएगा समीकरण 1 से अब यहाँ पे देखो बच्चों कितने हमारे पास में है अचर, कितने हैं, 2 अचर है। तो यहाँ पे कितनी बार अवकलज किया गया है इसका, 2 बार। तो अचर जितने अवकलज अचर होंगे उतने ही हमें अवकलज
करना होगा या अवकलन करना होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा समीकरण 1 से dy बाई डी एक्स अवकलन करते हैं किसके, x के सापेक्ष। तो यहाँ तो हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों a cos x का किया तो माइनस साइन एक्स प्लस b साइन x का किया तो cos x, ये समीकरण 3। एक बार और करना है तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगेन इसका हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा a साइन x का हम करते हैं तो cos x होता है, तो ये माइनस पहले से था, यहाँ पे कर दिया cos x। और यहाँ पे देखो बच्चों ये cos x है तो cos x का माइनस साइन x होता है, तो b साइन x, ये समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 से dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिएगा, तो समीकरण 2, 3 व 4 से, तो बच्चों समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड लाइन लेके चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मान रख देते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसकी जगह ये रख देते हैं समीकरण 4 से, तो माइनस a cos x माइनस b sin x प्लस y, और y की जगह क्या रखना है हमें, ये वाला मान a cos x प्लस b sin x, और y की जगह रखते हैं प्लस a cos x प्लस b sin x। बच्चों देखो a cos x प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इक्वल टू 0, और ये राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमें सिद्ध करना है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न। देखिएगा बच्चों जैसे हमने उदाहरणों में किया वैसे ही प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को भी करना है। देखिएगा तो y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, ये हमें एक फलन दिया हुआ है, और ये इस अवकल समीकरण का हल है, ये हमें जांच करना है। और अवकल समीकरण हमें दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके लिए लिख लिया माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से अवकलन किया हमने एक बार, तो यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और 1 कांस्टेंट है 0। अगेन फिर हमने एक बार अवकलन किया तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 3, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया इधर, तो फिर अगेन किया और यहाँ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, ये समीकरण 4। तो बच्चों समीकरण 2, 3 व 4 से, और समीकरण 2 लेके चलते हैं। समीकरण 2 का बायां पक्ष, या इसको लिख सकते हैं समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखो बच्चों समीकरण 2 हमारे पास में है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और उसकी जगह लिखेंगे ई की पावर एक्स, ये लिखा ई की पावर एक्स, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, उसकी जगह भी क्या लिखेंगे समीकरण 3 से ई की पावर एक्स। और बच्चों ये कट गया तो हमें 0 प्राप्त हो गया, वही राइट हैंड साइड है, और ये सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था कि ये फलन कौन सा फलन है, y बराबर ई की पावर x प्लस 1 इस अवकल समीकरण का एक हल है, तो ये इसका हल हो गया। और ये क्या है इस अवकल समीकरण का व्यापक हल, ये क्या है इस अवकल समीकरण का व्यापक हल। नेक्स्ट प्रश्नावली हमें अवकल समीकरण देगा और हमें उससे अवकल समीकरण से व्यापक हल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, ये समीकरण 1 है।
और उसका ये है फलन है, और अवकलन समीकरण का कौन किसका हल है, ये इसका dy बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। बच्चों हम सीधा ही यहाँ पे समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, समीकरण 2 लेफ्ट हैंड साइड से। तो बच्चों यहाँ पे अपन dy बाई डी एक्स इसको निकाल लेते हैं, सीधा लिखते हैं इसकी जगह, और ये हो जाएगा, इसका अवकलन कर लेते हैं तो ये 2x प्लस 2 माइनस 2x और ये माइनस 2। तो बच्चों ये 2x से तो 2x गया, ये 2 से 2 किया इक्वल टू 0। ये है हमारा राइट हैंड साइड, सिद्ध हुआ। है ना आसान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही करना है। देखो y इक्वल टू cos x प्लस सी। अब यहाँ देखो बच्चों अचर क्या है, 1, अर्थात इसको कितनी बार अवकलज होगा, 1 बार। ये लो, स्वेच्छ अचर जितने होंगे तो अवकल समीकरण में उतनी बार ही उसका अवकलज मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा ये समीकरण 1, और दोबारा है इक्वेशन हमें दी है, अवकल समीकरण दिया है dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 2 का हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड से देखिएगा तो सीधा ही हम dy बाई डी एक्स, तो यहाँ का इसका इस समीकरण का जो दिया 1 का हम अवकलन कर लेते हैं, तो इसका अवकलन किया तो माइनस साइन एक्स, ये कांस्टेंट है 0 और यहाँ पे है प्लस साइन एक्स। बच्चों ये कट गया इक्वल टू 0, और यही हमारा समीकरण 2 का राइट हैंड साइड था और सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है हल y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अवकलन समीकरण हमें दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखिए समीकरण 1 से हमें समीकरण 1 अवकलन करते हैं किस x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कर लेते हैं हम अवकलन, तो अंडर रूट एक्स का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो ये 2x होता है, ये 2 से 2 कैंसिल। तो बच्चों यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पे जो बटा में है वहाँ पे अंडर रूट नहीं है। तो बच्चों इसके लिए हम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ये हिंट दिया हुआ है, अंडर रूट हटाना है, उसके लिए हम उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, और उसका संयुग्मी हो गया बच्चों, देखिएगा यहाँ पे इसी से कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे प्लस ही है तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखिएगा इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमें यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया था, इसलिए हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से ऊपर नीचे गुणा और भाग किया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या रख सकते हैं y, क्योंकि समीकरण 1 में से हमें पता ये किसके बराबर है dy बाई डी एक्स, और ये क्या है y इक्वल टू, ये तो दिया ही रखा है y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे y, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमें दिया हुआ है बच्चों dy बाई डी एक्स को बराबर एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फलन दिया है, इस अवकल समीकरण का हल दिया हुआ है y बराबर ax, और अवकलन समीकरण है x y, जो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। तो बच्चों समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से
इसका हमने अवकलन किया x के सापेक्ष तो dy बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ पे किया तो a। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने किया तो a। अब समीकरण 2 में ये मान रख देते हैं, तो इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पे रखा ये x इसकी जगह रखा a, तो ये आ गया xa, और इसकी जगह y रख सकते हैं, xa बराबर y तो है, xa बराबर y, और इसके हमने y रख दिया, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, सिद्ध हुआ। है ना आसान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। x sin x समीकरण 1, थोड़ी सर्वसमीका का उपयोग करना है, बाकी करना वैसे ही है। और 2 दे रखा है, इक्वेशन 2 है x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 2। x नॉट इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन y या x लेस देन माइनस वाई। देखिएगा बच्चों, तो समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से हम x के सापेक्ष अवकलन किया, तो हमें प्राप्त हो रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो पहले x का को रख लेते हैं, तो cos sin x का किया तो cos x प्लस, अब की बार sin x को ऐसे रख लेते हैं, तो x का किया तो 1, तो यहाँ हो जाएगा sin x। ठीक है बच्चों, अभी देखिए, अब हमें दिया है x y डैश, ये इसके बराबर आना चाहिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे रखते हैं समीकरण 2 व 3 से, तो इसकी जगह ये रखते हैं, तो ये x था ही, और यहाँ पे रख दिया हमने x cos x प्लस sin x। बच्चों यहाँ से अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये समीकरण 2, यहाँ का मान हमने वहाँ पे रख ही दिया है। अब देखो एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान दीजिए, एक्स साइन एक्स की जगह तो हम वाई रख देते हैं, तो बच्चों यहाँ तो वाई रख देते हैं, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस वाई 4, और हम जानते हैं हमें राइट हैंड साइड लाना है, तो ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, और साइन स्क्वायर एक्स का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों। साइन एक्स का मान होता है वाई अपॉन एक्स, समीकरण 1 से, और साइन एक्स है और दिया है साइन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिएगा कोस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका किया हमने एक्स स्क्वायर का, तो ये बाहर आके एक्स दे देगा। तो कोस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो देखिएगा यहाँ पे अपन रख देते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, और समीकरण 4 में हमें दिया है, ये देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर कोस एक्स, और वाई को पहले लिख लेते हैं वाई प्लस, तो इस कोस एक्स के यहाँ ये रख देंगे, तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स से लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपोन में है एक्स, ये एक्स है तो एक एक्स कट गया, तो वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही हमारा राइट हैंड साइड का सिद्ध हुआ। तो बच्चों देखिएगा
क्या है ये हमारा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिद्ध हुआ, y प्लस अंडर रूट, और वही हमारा राइट हैंड सा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा बच्चों, हल करते हैं। यहाँ दिया है एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी, क्या है एक अचर पद है, कांस्टेंट है, तो एक बारी अवकलज है। देखो बच्चों एक बारी है, ठीक है। अब देखिएगा इक्वेशन 1। दूसरा है y डैश, इसको लिखें dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इक्वेशन 2। देखिएगा समीकरण 1 से x के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन करते हैं। तो पहले एक्स वाई, तो बच्चों पहले x के साथ किया तो y ऐसे कैसे, प्लस x का dx अपॉन dx तो 1 हो गया, और अब की बार यहाँ पे x को रखा, y का किया तो dy बाई dx इज इक्वल टू log y का 1 अपॉन y, और y का करेंगे तो dy बाई dx। देखिएगा बच्चों, तो y प्लस इसको हम लिख देंगे x y डैश बराबर 1 अपॉन y डैश, एक ही बात है। अब इस y से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू y डैश। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसको उधर दे देते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, और वाई डैश कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स वाई, और ये हमें हिंट भी दिया है 1 माइनस एक्स वाई है, इसलिए ये 1 माइनस एक्स वाई। तो क्वेश्चन को भी देखना है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। अब देखिए बच्चों, वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और y डैश इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, या इसको लिख सकते हैं ये राइट हैंड साइड है। तो बच्चों यही है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सिद्ध हुआ। यही हमें सिद्ध करना था कि ये फलन इस अवकल समीकरण का एक हल है, और हमने वो सिद्ध कर दिया बच्चों। ये एक फलन है, इस अवकल समीकरण का एक हल है, तो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है y माइनस कोस वाई इक्वल टू एक्स, ये एक फलन है, और अवकल समीकरण हमें दिया है y साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट वाई डैश इक्वल टू वाई, इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अभी समीकरण 1 का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं बच्चों। तो देखो इसका करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको लिख देते हैं dy बाई डी एक्स, और फिर बच्चों यहाँ पे देखिएगा हम करते हैं x के सापेक्ष, तो माइनस और कोस वाई का किया तो साइन वाई, और y का भी करना है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं y डैश प्लस साइन वाई, या y डैश इक्वल टू 1। y डैश कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। दोनों तरफ y से गुणा करने पर दोनों पक्षों में y से गुणा किया
तो यहाँ तो हो जाएगा वाई वाई डैश, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें देखो बच्चों वाई दे रखा है, इधर वाई है इधर भी वाई है, तो ये हमने ऐसे किया। अब देखिए यहाँ पे वाई वाई डैश मल्टीप्लाई किया प्लस वाई वाई डैश साइन वाई इक्वल टू वाई। अब देखिएगा बच्चों y का मान क्या है? y का मान है, यहाँ से अपन ले लेंगे y बराबर x प्लस कोस y। तो यहाँ रख देंगे y की जगह x प्लस कोस y, और y डैश को बाहर रख लेते हैं क्योंकि ऐसा हमें दे रखा है। देखो y डैश यहाँ पे बाहर ही है, y डैश, ये तो y डैश रखा, और इस y की जगह हमने x प्लस कोस x समीकरण 1 से यहाँ y डैश बाहर ले लिया, और y की जगह हम ये बचेगा बच्चों प्लस y साइन y इक्वल टू y। तो y डैश x कोस x प्लस y साइन x इक्वल टू y, और यही देखो बच्चों इक्वेशन 2 है, y साइन y प्लस x कोस y x y डैश इक्वल टू y। प्रूफ हुआ बच्चों, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में हमें हल दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, समीकरण 1, और अवकल समीकरण है y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 का हम अवकलन करते हैं समीकरण 1 से यहाँ हम अवकलन करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y का किया तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का किया तो डी वाई बाई डी एक्स। 1 x के सापेक्ष किया डी वाई बाई डी एक्स, और इसका किया tan इनवर्स का तो tan इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, y का किया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिएगा बच्चों क्या है यहाँ पे, ये वाला इस रूप को देखना है, तो यहाँ पे अपन ये रख देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण 3। तो समीकरण पहले और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा बच्चों यहाँ से अपन उधर ले जाते हैं तो 1, यहाँ पे 1 प्लस इधर ले आते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखिएगा बच्चों तो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको वाई डैश लिख लेते हैं इक्वल टू 0। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, अगेन ले लेते हैं यहाँ से एलसीएम, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस देखिए ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। अगेन हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, तो ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए 2 में क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर वाई डैश, यही तो आ गया, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो बच्चों यही तो है, ये राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में y हल दिया y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अवकलन समीकरण है x प्लस वाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखिएगा बच्चों तो समीकरण 1 से
हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे किया तो 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2x एक्स स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, ये भी 2 भी है क्योंकि d अपॉन डी एक्स रूट एक्स का हम करते हैं तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये इसका ये पूरा ए ओ मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, और फिर इसको एक्स स्क्वायर का किया तो माइनस 2x। तो बच्चों यहाँ से तो ये कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा समीकरण 2 है x प्लस ये dy बाई डी एक्स बराबर 0। तो समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से x प्लस y, और यहाँ पे रखना है हमें ये वाला dy बाई डी एक्स की जगह माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा बच्चों, और यहाँ पे देखो अभी सॉल्व करते हैं तो x माइनस एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों हम जानते दिया है y बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y रख देंगे तो x माइनस एक्स वाई अपॉन यहाँ पे y, ये y रख दिया इसकी जगह, और ये y से y कैंसिल, माइनस x से x कैंसिल, इक्वल टू 0, और यही राइट हैंड साइड था, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अभी हम बात कर चुके हैं, पहले तो ये ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कोई एक हमारा हल होगा। अब यहाँ पे इसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं कि 4 कोटि कितने कोटि का है, अर्थात d4 y अपॉन डी एक्स, ये कोई इस प्रकार का 4 कोटि का अवकलज है। 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण, उसमें अवकलज कितना है, उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, d4y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी। और ये मैं अभी बता चुका हूँ कि व्यापक जो हल होते हैं, व्यापक हल क्या होता है किसी अवकल समीकरण का, कि उसमें जैसे यहाँ पे था y बराबर a cos x प्लस b sin x, ये हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा था कि जहाँ पे जितने अगर अचर पद होंगे तो वो उतनी ही कोटि का अवकलज समीकरण होता है। तो यहाँ पे क्या था, 2 अवकलन थे, तो उसमें वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था, अर्थात ये 2 कोटि का अवकलज समीकरण था। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 कोटि का, उल्टा दे रखा है। यहाँ पे अगर 2 अचर हैं तो 2 कोटि का है, अगर 2 कोटि का है तो 2 अचर होंगे। यहाँ पे देखा 4 कोटि का अवकल समीकरण में व्यापक हल, अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी कोटि का है, 4। तो कितने कांस्टेंट होंगे, 4। तो इसका आंसर डी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में या हमारे 12th के बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे आ जाते हैं, कितने कोटि का है, 4 कोटि का, कांस्टेंट कितने होंगे, 4। तो क्या आंसर 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, एक बार देखो इसको भी। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमने देखा कि जितने कांस्टेंट होंगे, अचर की संख्या के बराबर अवकलज होते हैं, वो उसका व्यापक हल भी होता है। अभी बात किया हमने y बराबर a cos x प्लस b sin x, यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, 2, तो कितने कोटि का हो जाएगा, ये 2 कोटि का। अब यहाँ पे देखो 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में, अर्थात कितने कोटि है उसकी, 3 कोटि है, ये है डी क्यूब वाई अपई डी एक्स क्यूब। 3 कोटि के अवकल समीकरण के
विशिष्ट हल, और बच्चों विशिष्ट हल के बारे में भी बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे ये क्या है, y बराबर इस प्रकार का हो जिसमें स्वेच्छ अचर हो तो वो क्या आता है, व्यापक हल। सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ये क्या होते हैं, व्यापक हल। और व्यापक हल में हम अगर अचर मुक्त कर देते हैं, अचर मुक्त कर देते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, जिसमें अचर नहीं होते या अचर हम हटा देते हैं तो कौन सा हल हो जाता है, वो विशिष्ट हल हो जाता है। तब वो विशिष्ट हल हो जाता है। ये हम अभी जब टॉपिक स्टार्ट किया था हमने तभी बात किया कि इस अवकल समीकरण के 3 हल होते हैं। एक होता है उसका व्यापक हल, दूसरा होता है विशिष्ट हल और तीसरा होता है विचित्र हल। व्यापक हल तो होता है कि जिसमें स्वेच्छ अचर हो तो वो क्या कहलाता है, उसका व्यापक हल। और स्वेच्छ अचरों को हम हटा देते हैं या उनको स्वेच्छ अचर रहित होता है कोई समीकरण तो वो क्या कहलाता है, उसका विशिष्ट हल हो जाता है। और जिसमें स्वेच्छ अचर के मान नहीं निकाल पाते या स्वेच्छ अचर से मान रखने पर अवकल समीकरण संतुष्ट नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, उसका विचित्र हल। ये हम बात कर चुके हैं और ये विचित्र हल हमारे कोर्स में नहीं है, इसके बारे में हम आगे क्लासों में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ तो व्यापक हल में होता है जितने अचर होते हैं उतने अवकलज गुणांक होते हैं, और जिसमें व्यापक हल मुक्त कर देते हैं तो उसके क्या अचर नहीं होता है। अर्थात आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, अब आप खुद बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। तो 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट हल होगा तो वहाँ पे स्वेच्छ क्या होंगे, अचर नहीं होंगे। और इसमें क्या दिया है, उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या, अर्थात स्वेच्छ अचर होंगे ही नहीं। विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर होते ही नहीं है, इसलिए शून्य ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, है ना मजेदार क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि बच्चे बोलेंगे 3 कोटि का है, इसको अगर ढंग से नहीं पढ़ा इस विशिष्ट हल को तो यहाँ इसको क्या समझ लिया, व्यापक हल देख लिया जल्दीबाजी में तो 3 करके आ जाएगा और उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों इस सेशन में हम प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों और उनके उदाहरणों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।